नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं इस वास्तु टिप्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब हम अपने घर या अपने मकान के अंदर जब रूम की व्यवस्था करते हैं, जब हम अपने घर में कक्ष की व्यवस्था करते हैं, तो हम कुछ चीज़ें यहाँ भूल जाते हैं। जब हम अपने घर में कमरे या रूम या कक्ष बनाते हैं तो हमें ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो कमरे बना रहे हैं, जो रूम बना रहे हैं, वो हमारे घर के अंदर या हमारे रूम के अंदर सूर्य का प्रकाश आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हवा का भी प्रवेश रूम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए यदि हमारे कमरे के अंदर वायु नहीं आएगी तो उस कमरे में जो सदस्य रहते हैं वो अस्वस्थ रहेंगे, और सूर्य का यदि प्रकाश भी नहीं आता है तो इससे भी उस कमरे के अंदर जो सदस्य हैं वो अस्वस्थ रहेंगे। साथ ही दोस्तों, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो हम विद्युत के जो मेन स्विच बोर्ड लगाते हैं वो कहाँ पे लगाना चाहिए। मेन टॉपिक्स है आज का। दो मेन टॉपिक्स रहेगा इस वीडियो में। पहला टॉपिक्स रहेगा कि हमारे कक्ष जो रूम है उसके अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो आना बहुत ज़रूरी है, वायु भी आनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमारे घर में जो हम मेन स्विच बोर्ड बिजली का या विद्युत का जो लगाते हैं वो हमें कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ कि आपको घर के स्विच बोर्ड या मेन जो स्विच बोर्ड है वो आपको दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिण और या आपके ईस्ट और साउथ के बीच के कॉर्नर में, ईस्ट और साउथ और ये साउथ के बीच के भाग के अंदर यहाँ पर हमें मेन स्विच बोर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम विद्युत का मीटर या मेन जो स्विच बोर्ड हमारा वो जो होता है विद्युत का, वो यहाँ हम दक्षिण में वास्तु अनुसार रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। यहाँ पे आपको मेन स्विच रखना चाहिए। यहाँ पर मैं बाहर में लिख देता हूँ नक्शे के, मेन स्विच यहाँ पर होना चाहिए। मेन स्विच या मेन बोर्ड यहाँ पर होना चाहिए दक्षिण और ईस्ट के डायरेक्शन के बीच में। दोस्तों, जब हम कमरे बनाते हैं तो इसके अंदर वायु का प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम दोस्तों बिजली के जो बटन लगाते हैं, जो स्विच लगाते हैं कमरे के अंदर, वो दोस्तों हमें कभी भी अपने कमरे के, जैसे हमारा ये रूम है, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, रूम के मध्य भाग में यानी बीच के भाग में हमें कभी भी बिजली के स्विच नहीं लगाना चाहिए। बिजली के जो स्विच होते हैं वो हमें कभी भी अपने घर के हमारे जो कमरे होते हैं उनके मध्य स्थान में, बहुत सारे लोग बीच के स्थान में लगा लेते हैं, तो ऐसा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार जैसे ही हम कक्ष में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमारे दाहिनी तरफ हमें स्विच बोर्ड लगाना चाहिए। वहाँ पे हमें बिजली के बटन या बिजली के स्विच वहाँ पर लगाना चाहिए। दोस्तों, साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम मध्य भाग में, कमरे के मध्य भाग में ये स्विच लगाते हैं बिजली के, तो ये अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मध्य भाग में स्विच नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जहाँ वायु व सूर्य का प्रकाश अबाधित रूप से प्रवेश हो सके, अतएव ऐसे कक्षों में हमें रोशनदान या खिड़कियों की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, ताकि वायु है वो हमारे कमरे में आसानी से आ सके और हम उस वहाँ पे रहते हुए स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, इस तरह से यदि हम वास्तु अनुसार निर्माण करते हैं अपने कमरे का, और हम बिजली के जो स्विच बोर्ड है या बिजली का जो मेन बोर्ड है
उसको यदि वास्तु अनुसार रखते हैं तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको 2 चीज़ बताई। पहली बताई कि बिजली का जो स्विच बोर्ड होता है, मेन बोर्ड, वो कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, और कमरे के अंदर हमें स्विच कहाँ लगाने चाहिए विद्युत के, और हमारे कमरे के अंदर खिड़कियाँ रोशनदान क्यों ज़रूरी है। तो आज की ये जानकारी मेरी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। आगे ऐसे वीडियो और पाने के लिए कृपया इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु वार्षा विजिट करवाना हो तो इसके लिए मैं आपको अलग से फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, इसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा 7901718402। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।